नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे भारत के एक मशहूर स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक एस नंबी नारायण जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देशभक्ति में समर्पित कर दिया। नंबी नारायण के जीवन का इतिहास काफी रोचक रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में हाल ही में हुए मंगल मिशन को आज से 20 साल पहले ही पूरा कर दिया होता, अगर उनके साथ वो एक हादसा ना हुआ होता जिसमें उन पर जासूसी के आरोप लगे थे और उन्हें देशद्रोही भी कहा गया था। नंबी नारायण का जन्म केरल राज्य के गांव में नागारोकोइल में हुआ है। भारत में ये एक सैटेलाइट वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। नंबी नारायण इसरो में कार्योजनिक डिवीजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इसी समय उन पर यानी 1997 में उन पर भारत की जासूसी करने का आरोप लगा था, परंतु कोर्ट ने 1998 में उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया था। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे एस नंबी नारायण बचपन से ही काफी होशियार थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के सफर में एमटेक कर रखा है। उन्होंने अपनी इस डिग्री को तिरुवनंतपुरम के एक कॉलेज से पूरी की। बचपन से ही काम के शौकीन भारत में एक बड़े देशभक्त के रूप में भी ये पहचाने जाते हैं। हाल ही में बनी उन पर एक मूवी रॉकेटरी के ट्रेलर की माने तो उनको अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से भी ऑफर मिला था। उस मूवी के ट्रेलर में ये भी बताया गया है कि उन पर जो भी आरोप लगे थे वे आरोप उनको बर्बाद करने के लिए लगे थे, क्योंकि वे भारत के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोची। उन्होंने इसके बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो में आवेदन किया और इनका आवेदन मान भी लिया गया। इसके बाद उन्होंने नई खोज करना शुरू की कि तब तक उनके जीवन में भयंकर अंधेरा आ गया और उन पर भ्रष्टाचार और जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद उन्हें रिहाई भी मिल गई थी। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से भी नंबी नारायण जी को ऑफर दिया गया था कि वे उनके लिए काम करें। अमेरिका के लिए काम करने के लिए वे कुछ हद तक राजी भी हो गए थे, किंतु फिर कुछ कारणों की वजह से वे उसके साथ नहीं जुड़ सके। नंबी नारायण जी के उनके द्वारा की गई रिसर्च के चलते भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ये उनके लिए काफी गर्व की बात है। इन पर बनी एक मूवी में ये भी बताया गया है कि उनको अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा से उनको ऑफर दिया गया था कि वो उनके लिए काम करे। अमेरिका में काम करने के लिए वे कुछ हद तक राजी भी हो गए थे। इस मूवी में उनका रोल निभाने वाले आर माधवन द्वारा उनकी पत्नी से कहते दिख रहे हैं कि जितना उनके अब्बू एक साल में कमाते हैं उतना वे एक दिन एक महीने में कमाएंगे। इस बात से तो ये साफ जाहिर होता है कि उनको नासा से भी ऑफर मिला था, हालांकि उन्होंने ये ऑफर नहीं लिया। नंबी नारायण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब इनको वो जख्म भी सहने पड़े जब इन पर कई आरोप लगे थे। ये वाक्य है साल 1994 का, जब नारायण पर दो कथित अधिकारी कार्य ने कथित आरोप लगाए थे। उनका नाम मरियम रशीद और फौजिया हसन था। इन दोनों ने नंबी नारायण पर रॉकेट व उपग्रह से संबंधित गोपनीय जानकारी भारत के बाहर भेजने का आरोप लगाया था।
जिस लॉन्च के कारण आरोप लगा था उसको उड़ान परीक्षण डेटा के नाम से भी जाना जाता था। इस स्थिति में उन पर कई मानसिक यातनाएं भी दी गई थी। नंबी नारायण पर जो भी आरोप लगे थे वे सीबीआई की जांच में झूठे पाए गए थे। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया था कि भारत की स्पेस एजेंसी के प्रोग्रामों को नष्ट करने के लिए उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया था। कुछ जानकारों की माने तो ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उनका ऑफर लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के इसरो पर इन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा फंसाया गया था। ये पूरा काम भारत के स्पेस सैटेलाइट को खत्म करने का था। अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं भारत स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न बन जाए, जिस वजह से उन पर ये आरोप लगाए गए थे। कहते हैं सत्ता की ताकत से कोई कुछ भी करा सकता है, फिर चाहे देश को बर्बाद करना हो या बनाना हो। ऐसे में सत्ता के सत्ताधारी ही उनको गलत आरोपों में फंसाए जा रहे थे। साल 1996 में केरल की कोर्ट ने इन्हें निर्दोष साबित कर दिया और इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को निर्दोष ठहराया और उन्हें जेल से रिहा करा दिया। उनकी रिहाई के बाद केरल की सरकार ने उनकी जांच एक और बार कराने की अपील की, परंतु भारत की सर्वोच्च कोर्ट ने उनकी जांच कराने की अपील को खारिज कर दिया। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको नंबी नारायण जी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।